कुछ नहीं। योगी राज ने सरतंत्र से जुदा के नारे तो जेल मिले। अरे तो पहले कुशीनगर पर बोलिए ना, कुशीनगर पर बोलिए ना। आपके नेता का बयान था ना, अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2012 में कहा था नहीं भैया सरतंत्र से जुदा पुलिस ने लगवाई थी। नहीं दानिश, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप एक बात बताइए ना दानिश, मैं आपसे बड़ी नम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं। एक जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस में सरतंत्र से जुदा के नारे लग रहे हैं। आपको लगता है ये भड़काऊ नारा है? और अगर ये लगता है कि भड़काऊ नारा है तो इस जुलूस पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी, गोलीबाजी कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। योगी राज ने सरतंत्र से जुदा के नारे तो जेल मिले, लेकिन बड़ा सवाल कि नफरती नारे, पत्थरबाजी, इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? सवाल यह भी कि यूपी एमपी टू गुजरात पत्थर वाली साजिश किसकी? ये लोग कहां से आते हैं? कुशीनगर में तो बारा वफात जुलूस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाले बयान पर बाकायदा 15 मिनट वाली तख्तियां लहराई गई। इसके बाद वहां पर लोगों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी हुई। लेकिन सबसे पहले बात बदायूं की, जहां भड़काऊ नारेबाजी हुई है। तस्वीर देखिए, ये वायरल तस्वीर यूपी के बदायूं की है, जहां 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सिर्फ तन से जुदा के नारे लगने लगे। तस्वीर देखिए। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को कुशीनगर में भी 12 वफात जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। जाति विशेष के घर पर समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर बरसाए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं और बाकायदा धार्मिक नारे भी लगाए गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी का ऑडियो बजने के बाद हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ओवैसी के स्पीच ऑडियो का विरोध किया था, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। अब एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला बयान, और उसके बाद की फिर बता देंगे कि किसमें कितना दम है। 2012 दिसंबर का यह बयान आपको याद होगा। उसी तर्ज पर लोग 15 मिनट बाघ आया की तख्तियां लहराते नजर आए। तख्तियां देखिए, जरा स्क्रीन पर रखिएगा उस तस्वीर को जरा, ताकि दर्शक देख पाए। और सोचिए आपकी वफात के मौके पर जुलूस में इस तरह की तख्ती और उस बयान की जरूरत क्या थी? क्यों उस बयान का जिक्र हुआ? क्यों इस तरीके के बयान सुनवाए गए और इस तरीके की तख्तियां लहराई गई? इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? ये तस्वीर देखिए किस तरीके से 15 मिनट बाद आया, ये तख्तियां लहराई गई। क्या प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। बयान क्या सुनवाया गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? ये बयान तो दिसंबर 2012 का। क्या जरूरत थी इस तरीके के बयान की 12 वफात के जुलूस में? कुशीनगर मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन नफरती एजेंडा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के नर्मदा की तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। गुजरात के नर्मदा में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। नर्मदा जिले के सिलांबा गांव में बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम आबादी के आमने सामने आने पर पथराव हुआ। बताया गया है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये नर्मदा जिले की तस्वीर है आपके सामने। और अब चलिए गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान यहां भी पथराव हुआ है। वडोदरा के मुंजसर में गणेश विसर्जन पर पथराव की तस्वीरें सामने आई। पथराव करने वाले फिलहाल गांव छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ कर रही है, बाकियों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल तो यहां भी उठता है कि धार्मिक यात्रा पर नफरती पत्थर क्यों? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
अगर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था तो चलने देते, क्या जरूरत। अब चलिए आपको एमपी लेकर चलते हैं, गुजरात। एमपी के धार की तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। धार में भी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान पथराव हुआ। बड़पुरा की जामा मस्जिद के सामने से जब झांकियां निकलने लगी तो डीजे पर म्यूजिक बज रहा था। इस दौरान शरारती तत्वों ने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद तो बड़े पैमाने पर बवाल और आगजनी शुरू हो गया। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कैसे पूरी सड़क, पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वालों को चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक साथ 4 बड़ी तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूं कि नफरती पत्थर, नफरती नारेबाजी, ये साजिश किसकी है। कहीं भड़काऊ नारे लगाए गए, कहीं पत्थरबाजी की गई, कहीं आगजनी की गई, कहीं जबरदस्ती बयान डीजे पर बजाए गए। कहना ये कि धार्मिक जुलूस में सन से जुदा के नारे क्यों। सवाल ये भी कि नफरती नारे, पत्थरबाजी, मास्टरमाइंड इसका कौन है। यूपी, एमपी टू गुजरात, पत्थर वाली साजिश किसकी है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि पत्थर बरसाएंगे, देश का माहौल खराब करेंगे क्या। और सवाल यह भी कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि देश में बार बार हिंदू त्योहार, पर्व ही टारगेट पर क्यों है। यह 12 वफात का जुलूस था, इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला बयान, 15 मिनट भाग आया, इसकी तख्तियां लहराई गई हैं। क्या चल रहा है ये सब। अगर जूनागढ़ की घटना हो तो जूनागढ़ की घटना का भी यही सीन है कि भाई अगर मुसलमान है तो उनको लाकर पीटो। कभी और किसी वर्ग के लोगों को पीटा गया। दानिश कुरैशी, हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा मत खेलिए। सवाल मेरा कुछ और था। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाइए भाई। सवाल क्या ये घटना को जस्टिफाई करेंगे क्या। क्यों नहीं उठाए 15 मिनट 25 मिनट वाला बयान, क्यों नहीं उठाया दानिश कुरैशी। कुशीनगर में राकेश पांडे ने जुलूस निकाला था क्या। कुशीनगर में राकेश पांडे ने जुलूस निकाला था। किसने। कुशीनगर में मैंने जुलूस निकाला था क्या। 12 वफात का जुलूस निकालना है, धार्मिक जुलूस है, उसमें जो रीति रिवाज होंगे मुझे नहीं जानकारी, उसका पालन करिए भाई। लेकिन ये 15 मिनट भाग आया, ये तख्ती लहराकर क्या जताना चाहते हैं, मेरा सवाल ये था। मुझे ये बताइए कि जब आपको गाइडलाइन मिल चुकी है नामदार गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से तो आप प्रशासन में क्यों। दानिश कुरैशी, सवाल अभी कुशीनगर पर है, कुशीनगर पर है, गुजरात पर भी आ जाऊंगा। पहले कुशीनगर पर सवाल है, इस पर जवाब दीजिए। गुजरात मत पहुंचिए। चाहे नूह की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, अरे तो पहले कुशीनगर पर बोलिए ना, कुशीनगर पर बोलिए ना। आपके नेता का बयान था ना, अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2012 में कहा था कि नहीं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा, फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। आप देखेंगे पांडे जी। आप नहीं, मैं नहीं देखूंगा भाई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। आपकी पार्टी, आपके नेताओं में इतनी हिम्मत होती होगी। अच्छा, और बाकी ये जो कह रहे हैं कि भाई ये जो दंगा हटा, पुलिस का जो अत्याचार हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के अंदर में, उसमें क्या कहेंगे आप। दानिश कुरैशी, कहीं गलत हो रहा है तो मैं उसको ताट ठोक कर गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। अच्छा, कहीं गुजरात में क्या दानिश, दानिश ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे ही विश्वास जीतेंगे। अच्छा ठीक है। दानिश एक बात बताओ, सर तन से जुदा के नारे किसके जवाब में लगे थे। यस, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए किसके जवाब में लगे। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए मेरी फोन डाउन हो गया। दानिश, सुनिए मेरी दानिश में अगर ये आप मानते हैं कि भड़काऊ नारा है तो उस जुलूस पर क्या होना चाहिए था। पहले आपको जवाब देना पूछा मैंने आपसे। हाँ, मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मुझे बताइए, आप उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, लेकिन अगर पुलिस उसमें प्रशासन स्वरूपी अगर कट्टरवादी काम कर रही है उसको क्या कहेंगे, ये बताइए भैया। सर तन से जुदा पुलिस ने लगवाए थे नारे। आप मुझे नहीं दानिश, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप एक बात बताइए ना। दानिश, मैं आपसे बड़ी नम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं। एक जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, आपको लगता है ये भड़काऊ नारा है। और अगर ये लगता है कि भड़काऊ नारा है तो इस जुलूस पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी, गोलीबाजी कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब मैं कहता हूं कि जिन्होंने नहीं चलाई वो ज्यादा बेहतर किया, क्योंकि वो संविधान में आस्था रखते हैं। जिन्होंने राजनीतिक दल पेनिट्रेट करेंगे इस बात के लिए कि कैसे मजहबी कट्टरपन बढ़ाया जा सके। हमने देखा है कि कल समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन सरिया कानून की भी वकालत कर रहे थे।